मोहतरम नाज़रीन ग्रामी असातिज़ा किराम, दोस्तों साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और ख़ासकर दुआ करता हूँ कि खुदाए कद्दूस हमेशा आपको सेहत और तंदुरुस्ती और उम्र की दराजी अता करे। इंसान का ये मुकाम व मर्तबा दीगर मखलूक़ात पर बर्तरी के एतबार से देखें तो वो इल्म के एतबार से ही आता है। तारीख भी, कुदरत भी और नेचर भी इस बात की गवाही देती है कि इंसान ने अगर दीगर मखलूक़ात पर बर्तरी का मुकाम हासिल किया है और वो सिर्फ इल्म की बिना पर है। इसी एतबार से इल्मी एक शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद है जो हमारे मसीही अफसाना निगार आसफ इमरान साहब हैं। आज हम उनकी ज़ुबानी, उनके जो कलाम है जो उन्होंने सफ़ा करतास पर मुजस्सम करके खुदा के बेदों को बयान करने की कोशिश की है और कलाम मुक़द्दस की तशरीह को मौजूदा समाज के तकाज़े के मुताबिक नौजवान नस्ल तक पहुँचाने का वो अज़म और इरादा कर रखा है। आज उनसे हम सीखने की कोशिश करेंगे जो कि हमारे ख़ास कर FC कॉलेज के उर्दू के सिलेबस में भी वो शामिल हैं। इसके एतबार से अदबी दुनिया में आला मुकाम मर्तबा भी है और उनकी जो तखारी है एक उम्दा मिसाल के तौर पर बतौर रेफरेंस या एग्जाम्पल भी वो दी जाती हैं। तो आज उनकी ज़ुबानी सुनेंगे। मैं खुदा का और ख़ास शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने इनको, आपको और मुझे भी सेहत और तंदुरुस्ती से नवाजा है। इस अफरा तफरी के आलम में ख़ास सब्र तहम्मुल का मुजाहरा भी किया है। सर, अगला देखा जाए तो ज़माना बदलते वक्त के साथ जो तासुर है वो बदलता जाता है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि या मेरा आपसे ये सवाल है कि आपके जो अफसानों में ज़्यादातर ख्वाब का इस्तारा वो मिलता है, उसकी जो भरमार मिलती है, इसकी बुनियादी वजह से हमें आगाह कीजिए कि अक्सर जो तालिब इल्म इस बात से जो है वो परेशान भी होते हैं। तो ख्वाब का इस्तारा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने का बुनियादी सबब वो क्या है? इसमें कोई शक नहीं कि ख्वाब और ख्याल मेरे अफसानों के दो बुनियादी मजबूत इस्तिआरे हैं। अब ख्वाब जो है ये एक सोच है, ख्याल है, आप नींद में ख्वाब देखते हैं। लेकिन मैं ये बात ज़रूर कहता हूँ कि मेरे अफसाने आप ख्वाब में नहीं पढ़ सकते, नींद में नहीं पढ़ सकते। ठीक है। इनको बाहोश व हवास कायम के साथ पढ़ा जा सकता है, इसलिए कि ख्वाब बुनियादी तौर पे इंसानी ज़िंदगी में एक कशकश ज़रिया है, एक रोया का ज़रिया है। आप ख्वाब में रोया देखते हैं, आपको कुछ नजर मतलब एक नए नए ख्यालात आपको मिलते हैं और इसलिए वो ख्वाब और ख्याल जो जब आगे आप जागती आंखों से देखते हैं, उसको दुनिया जहान में परखते हैं, तो फिर वो एक अफसाने की शक्ल में आप बाहर निकलते हैं। उसमें मुख्तलिफ किस्म की अलामात शामिल हो जाती हैं। कोई वाक़े को अलामती तौर पर बयान किया जाता है, तो कहीं ना कहीं तजरीदी शक्ल भी उसकी बन जाती है। तो ख्वाब को इसलिए हम इससे पीछा नहीं छुड़ा सकते कि कोई भी चीज़ जन्म लेने से पहले वो एक ख्याल की शक्ल में ख्याल आता है, फिर ख्याल वो ख्वाब की शक्ल में आपको नए नए रास्ते दिखाता है। आप आगे बढ़ने के तरीके पर मतलब आगे चलने का हाथ पकड़ता है, बताता है कि ख्वाब में कि ये इस सिलसिले की आपके ख्वाब का तस्वर बाइबल मुक़द्दस में भी शुरू से अब पैदाइश में ले लें। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख्वाब देखे, जी जी। उसके भाई उसके ख्वाब उसको कहते थे ख्वाब देखने वाला, उसे जलते थे, वो जो वो अपने ख्वाब बताता था। तो इसी तरह इंसानी ज़िंदगी में ख्वाब की बहुत अहमियत है और वही जो अहमियत है वो मेरी ज़िंदगी में भी है और मुझे भी वो नए नए रास्ते दिखाते हैं। मैं ख्वाब में सोचता हूँ, मुझे खुद नहीं पता, ख्वाब एक ऐसी चीज़ है जिसको आप दिखा नहीं सकते, आप इसकी कोई दलील या इसका कोई सबूत पेश नहीं कर सकते, लेकिन ये आपके शऊर में चलता है और वहीं से नई नई चीज़ें आपके ज़हन में तख्लीक होती हैं और पैदा होती हैं और आप उसको उसकी ख्वाब का कोई सिरा पकड़ के आप उस रस्सी के साथ चलना शुरू कर देते हैं और पूरी कहानी या पूरा अफसाना तश्कील पा जाता है। हाँ, ये एक अच्छी बात। अक्सर लोग इस ख्वाब को, ख्याल को ना बड़ा एक कम तर समझते हैं, लेकिन अब सर ने बिब्लिकली चीज़ें वो बयान कर दिया। जैसे इब्तिदाई कायनात भी देखें तो खुदा ने इस चीज़ का ख्याल किया था कि इंसान बनाया जाए, उसको अपनी शबीह पर बनाया जाए, अपने जैसा बनाया जाए। तो उस पर भी चीज़ देखें तो ख्याल ही उम्दा है। फिर हम जनाब यूसुफ की बात करते हैं तो खुदा ने बतौर मौज़ा ख्वाब ख्याल का उनको दिया था ताकि वो लोगों के ख्वाबों की ताबीर बताते हैं। ये एक बड़ा अच्छा समझने का पॉइंट ऑफ व्यू है कि अक्सर लोग क्या कहते हैं, ख्यालों की दुनिया को बड़ा के हकीर तरह समझते हैं। तो इसलिए आज सर की ज़ुबानी भी ये चीज़ हमें साबित होगी, उनके जो इस्तारात है ख्वाबों के हवाले से, ख्यालों के हवाले से, वो चीज़ हमें क्या यहाँ पे तस्दीक तो मिलती है कि उन्होंने बिब्लिकली पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इस बात को समझाने की वो कोशिश की है।
तो अच्छा सर, आपकी इस गुफ्तगू से हमें बहुत सारी मालूमात और बहुत सी चीज़ों जो हमें नहीं था पता, उनसे भी मालूमात फराहम हुई है, ताकि हम अपनी जो इल्मी जुस्तजू है या हमारे जो दीगर तालिब इल्म हैं जो उर्दू अदब से वाबस्ता और आपकी तसनीफ से इस्तिफादा हासिल करना चाह रहे हैं, आज आपकी ज़ुबानी उन तक ये चीज़ें पहुँची हैं ताकि वो भी अपनी जो इल्मी सरगर्मी वो पाया तकमील तक पहुँच सके और कामयाबियों का मरे न सके। मैं खुदाबंद करीम का और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ आज इस वक्त के लिए, आज की खूबसूरत गुफ्तगू के लिए जो आपने इल्मी एतबार से हमें बताकर हमारे लिए एक आसानी का अंसर वो पैदा की है। मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ और दुआ करता हूँ कि खुदाबंद करीम हमेशा आपको सेहत और तंदुरुस्ती, उम्र की दराजी अता करे। इसी तरह मज़ीद लिखते रहें, अपनी तहरीर के जरिए खुदा के बेदों को आज की नस्ल पर अया करें, ताकि वो जानकर पहचान कर खुदा के नए रास्ते पर चल कर कामयाबियों का मंज़िल हासिल कर सके। आपका सर बहुत शुक्रिया।